डीसीपी नॉर्थ वेस्ट जुदेन मीना हमारे साथ मौजूद है। सर, आज यात्रा है, उस यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां पुलिस द्वारा की गई है? हम देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस आप लोगों ने डिप्लॉय की है। 2022 में जो हुआ उसको लेकर कैसी तैयारियां सर? अभी जो है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सेंसिटिविटी को देखते हुए आउटसाइड फोर्स और लोकल पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम यहाँ किया गया है। और आज पूरे ज़िले भर में कई सारे प्रोग्राम हैं और जहांगीरपुरी जैसा आपने बताया 2 साल पहले के उसके हिसाब से सेंसिटिविटी है, तो यहाँ पर भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सर, क्या अमन कमेटी की भी बैठक आप लोगों ने की? क्योंकि हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हैं और इतिहास अच्छा नहीं रहा है यहाँ को लेकर, तो क्या लोगों से भी आप लोग अपील कर रहे हैं? हम ऑर्गेनाइजर्स के साथ में हमारी मीटिंग हुई है और उनके साथ मिल के ये उनकी तरफ से आश्वासन है कि वो शांतिपूर्वक मनाएंगे इस चीज़ को। कोई टाइम बाउंड है सर? कोई स्ट्रेच है? किसी गैदरिंग को लेकर आप लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, या पिछली बार देखा कि वेपन्स लेकर, हथियार लेकर, तलवारें लेकर लोग निकले थे, इसको लेकर कोई गाइडलाइन पुलिस द्वारा दी गई है? लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो हिदायतें दी गई है। ठीक है सर, तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। दरअसल ये वो कुशल चौक है जहाँ पर हिंसा हुई थी, और आप सामने देखेंगे कि दंगा नियंत्रण वाहन भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और ये वही चौक है जहाँ से हिंसा की शुरुआत 2022 में हुई थी, और उसके बाद से ही पुलिस ने तमाम इंतजाम यहाँ पर किए ताकि दोबारा उस तरीके का इतिहास दोहराया ना जा सके। हालांकि पुलिस ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और आप जगह जगह देखेंगे ये जो सामने रोड है, 2022 में इन्हीं घरों की दीवारों से, छतों से जो पथराव है वो किया गया था। दंगा नियंत्रण गाड़ी यहाँ पर है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और लगातार ऑर्गेनाइजर हो, अमन कमेटी के लोग हो, उनसे भी इस बारे में बैठक जो है वो की गई थी ताकि समझाया गया कि किसी भी तरीके की हिंसा इस यात्रा के दौरान ना की जा सके। आपको बता दें कि तकरीबन 200 मीटर का स्ट्रेच जो है वो बताया गया है। उसी स्ट्रेच के अंदर यात्रा जो है वो निकाली की बात जो है वो की जा रही है। हालांकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि किसी भी तरीके की परमिशन पुलिस द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन अगर लोग यात्रा निकालते हैं तो सुरक्षा घेरे के बीच में ही उनकी यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। विजय पंकज के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट जुदेन मीना हमारे साथ मौजूद है। सर, आज यात्रा है, उस यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां पुलिस द्वारा की गई है? हम देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस आप लोगों ने डिप्लॉय की है। 2022 में जो हुआ उसको लेकर कैसी तैयारियां सर? अभी जो है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सेंसिटिविटी को देखते हुए आउटसाइड फोर्स और लोकल पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम यहाँ किया गया है। और आज पूरे ज़िले भर में कई सारे प्रोग्राम हैं और जहांगीरपुरी जैसा आपने बताया 2 साल पहले के उसके हिसाब से सेंसिटिविटी है, तो यहाँ पर भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सर, क्या अमन कमेटी की भी बैठक आप लोगों ने की? क्योंकि हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हैं और इतिहास अच्छा नहीं रहा है यहाँ को लेकर, तो क्या लोगों से भी आप लोग अपील कर रहे हैं? हम ऑर्गेनाइजर्स के साथ में हमारी मीटिंग हुई है और उनके साथ मिल के ये उनकी तरफ से आश्वासन है कि वो शांतिपूर्वक मनाएंगे इस चीज़ को। कोई टाइम बाउंड है सर? कोई स्ट्रेच है? किसी गैदरिंग को लेकर आप लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, या पिछली बार देखा कि वेपन्स लेकर, हथियार लेकर, तलवारें लेकर लोग निकले थे, इसको लेकर कोई गाइडलाइन पुलिस द्वारा दी गई है? लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो हिदायतें दी गई है। ठीक है सर, तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। दरअसल ये वो कुशल चौक है जहाँ पर हिंसा हुई थी, और आप सामने देखेंगे कि दंगा नियंत्रण वाहन भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और ये वही चौक है जहाँ से हिंसा की शुरुआत 2022 में हुई थी, और उसके बाद से ही पुलिस ने तमाम इंतजाम यहाँ पर किए ताकि दोबारा उस तरीके का इतिहास दोहराया ना जा सके। हालांकि पुलिस ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और आप जगह जगह देखेंगे ये जो सामने रोड है, 2022 में इन्हीं घरों की दीवारों से, छतों से जो पथराव है वो किया गया था। दंगा नियंत्रण गाड़ी यहाँ पर है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और लगातार ऑर्गेनाइजर हो, अमन कमेटी के लोग हो, उनसे भी इस बारे में बैठक जो है वो की गई थी ताकि समझाया गया कि किसी भी तरीके की हिंसा इस यात्रा के दौरान ना की जा सके। आपको बता दें कि तकरीबन 200 मीटर का स्ट्रेच जो है वो बताया गया है। उसी स्ट्रेच के अंदर यात्रा जो है वो निकाली की बात जो है वो की जा रही है। हालांकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि किसी भी तरीके की परमिशन पुलिस द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन अगर लोग यात्रा निकालते हैं तो सुरक्षा घेरे के बीच में ही उनकी यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। विजय पंकज के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।